हमारा 88, 90, 92 रुपये चला गया। इनसे अच्छे हमारे भारत देश के सरकारों से अच्छे अंग्रेज थे। कड़वी बात लगेगी, जब भारत से अंग्रेज आज़ाद हुए थे तो 1 रुपये बराबर $1 छोड़ कर गए थे, और जब से हमारी सरकारें बनने लगी गरीबों का खून चूस के अपना महल बना लिया, किसान गरीबों को बर्बाद कर दिया। तो मैं एक ही चेतावनी सरकार को देना चाहता हूँ, यदि किसान और जवान और विकलांगों से आज अन्याय हुआ तो आप कुर्सी में नहीं बैठोगे, कोई भी पार्टी हो। जय जवान। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अगर खेत में किसान खुशहाल होगा और सीमा पर जवान होगा, आम जनमानस तभी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। और कुछ माननीय योगी जी से आप कहना चाहते, कोई संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? मैं तो योगी जी को पसंद नहीं करता। उनको क्या वजह योगी जी को पसंद नहीं करते हैं? हर प्रदेश की गलियों में सांड घूम रहे हैं, उस सांड की वजह से नौजवान मर रहे हैं, उस सांड की वजह से किसान मर रहे हैं। दिन में मजदूरी करते हैं, रात में सांड ताकने जाते हैं। तो क्या लगता है योगी ने इनको छोड़ा है? योगी नहीं छोड़ा, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक में जाते हैं तो रामायण में कहा गया है, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही है रीति। भगवान और असुर और दानव मानव सब स्वार्थ के लिए काम करते हैं। तो जब हमारे लोगों का उस गाय के प्रति स्वार्थ नहीं रहा, गाय को माता मानते हैं, बिजली के तार लग जाते हैं, तारों में कट जाती गाय, वहीं गिर जाती, वहीं मर जाती है। तो आप गाय को माता नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते हैं? हम गाय को माता नहीं मानते। फिर गाय को क्या मानते हैं? गाय एक जानवर है और वो पूज्य है। ये हम बिल्कुल किसी तरह के उसमें हम ये बताइए, जैसे कि कहते 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर आवाहन होता है, ठीक है, तो उन्हीं से एक गाय माता भी होती, तो आप क्या कहना? गाय माता को मैं मानता तब मानता जब माइक से नहीं, मंच से नहीं उसे माता माना जाता। आज दर दर पे ट्रक से रेलवे लाइन पे कट रही है, कहाँ उनके बेटा घूम रहे हैं बताएं हमको, तो क्यों नहीं बचाते हैं जाके? नहीं तो इतने सारे लोग जो है गाय को माता मानते हैं, गाय को पूजनी मानते हैं, और वेद गाय माता को मैं जब मानूंगा जब उनके बेटा उनकी सेवा करेंगे। देखिए हमारे साथ कुछ महिला भी हमसे बातचीत करना चाहती हैं, आइए उनको भी वार्ता कराते हैं हाथ से। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वर्षा सिंह चौहान एडवोकेट है और मैं भाई साहब की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है, पूजनीय है गाय हमारे लिए। और जो बात इन्होंने कही हम सहमत नहीं है। इसके गाय अगर यहाँ से वहाँ घूम रही है, कट रही है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। गाय जब तक दूध देती है तब तक वो हमारे इस्तेमाल की है, उसके बाद गाय को छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि वो हमारे यूज की नहीं है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी जी हैं कि योगी जी हैं? जिसने दूध पिया, जिसने इसको खाया है, वो उसका जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार है। आजकल यही बच्चे भी कर रहे हैं, माता पिता पालते हैं, पोसते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता को सड़क पे छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ाते हैं, ये गलत है। उसी तरीके गाय क्या कहना चाहती? गाय पूजनी है, गाय पूजनी है, सर्वस्व रहेगी। और इस चीज के विरोध में जो भी इस चीज के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं। उसकी हम रक्षा के लिए हमने गाय खुद की छोड़ी हुई गाय को हमने पाला है। अच्छा, गीता के अंदर कृष्ण ने अर्जुन से एक बात कही थी, धर्म रक्षा रक्षिते यदा यदा धर्मस्य। जब तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो गाय जो है वो भी एक धर्म के प्रति ही आती है। तो क्या कहना चाहती है? वो हम ये कहना चाहते हैं कि वो हम उसको पालते हैं, छोड़ी हुई गाय को हमने पाला है, और वो हमें गोबर देती है, जिससे हम खाद बनाते हैं। खाद बनाकर खेतों में डालते हैं, जिससे हमें बहुत शुद्ध हुआ गेहूँ फसल, सारी फसलों का बढ़िया अनुवादन होता है। और जहाँ तक हमको जानकारी है, माता इसलिए भी इनको कहते हैं कि जो नवजात शिशु बच्चे होते हैं, गाँव का दूध आराम से पचा जाता है और अन्य किसी पशु का दूध वो नहीं पी सकते, इसलिए गाँव को माता कहा जाता है। क्या ऐसा बना हुआ है? वहाँ पर भारतीय जागृति मिशन को लेकर काफ़ी विकलांगों ने आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियाँ इन लोगों को निकल कर सामने आना पड़ा? आइए जानते हैं इन लोगों से इन्हीं की जुबानी। महोदय, पहले अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं सुरेश गुप्ता, भारतीय जागृति मिशन का संस्थापक। साथियों, हमारे को बहुत ही दिनों से यहाँ की समस्याएं मिल रही थी कि सीतापुर में दिव्यांगजनों के लेके बहुत समस्याएं हैं, इस पे एक प्रोग्राम हो। तो संस्था ने काफ़ी पहले ही निर्धारित कर लिया था कि हमारे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में इसमें प्रोग्राम हो रहे हैं, लोगों की समस्याएँ ली जा रही हैं। इसी कड़ी में आज सीतापुर में जो है ये प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे
बहुत सारी समस्याएं हैं इन लोगों की, जो चिट फंड को लेकर हैं, दिव्यांगजनों को लेकर हैं, किसी घरेलू समस्या है, जो समस्याएं लेकर जो हम यहाँ के जो है SDM कल उनको ज्ञापन दिया जाएगा और वो बाकी समस्याएं जो है हमारी प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री या राष्ट्रपति भवन तक पहुँचाई जाएगी। इसी कड़ी में हमारा जो है आगे प्रोग्राम है, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में लगातार हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, क्योंकि संस्था ने निर्णय लिया है, संस्था ने वचन लिया है, संस्था ने संकल्प लिया है कि देश में कहीं भी जहाँ भी समस्या होगी हमारा संगठन उनको मदद जरूर पहुँचाएगा। धन्यवाद। देखिए, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं, निजी स्वार्थ के लिए आए हैं, आम जनमानस की समस्याओं को लेकर आए हैं और आम जनमानस का कैसे कल्याण हो इस बात से चिंतित होकर ये सारे लोग एकत्रित हुए हैं। आइए किसी दूसरे व्यक्ति से जानते हैं आखिर और क्या क्या यहाँ पर मामला हो रहा है। मैं ओम साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जागृति मिशन। सरकार की लगातार शोषणकारी नीतियाँ और सरकार का किसानों के प्रति, देश की आम जनता के प्रति बेरुखीपन के कारण भारतीय जागृति मिशन को आज सीतापुर में विवश होना पड़ा है, एकत्र होना पड़ा है। हालांकि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम अभी किसी प्रकार के आंदोलन के लिए नहीं आए हैं। हमारा पहला काम है आपको सूचित करना। हमारा कार्यक्रम आपको सूचित करने के लिए है। यदि इसके बाद भी आपके अंदर जागरूकता नहीं आती है, आप आम जनता के हित के लिए काम नहीं करते, दिव्यांगों के लिए काम नहीं करते, किसानों के कर्ज माफ़ी नहीं करते, चिटफंड में जमा पैसे वापस नहीं करते, चाहे वो सहारा हो, चाहे PACL हो या कोई भी चिटफंड कंपनी हो, अगर आप पैसे वापस नहीं करते तो देशव्यापी आंदोलन के लिए ये ओम साहू और भारतीय जागृति मिशन बाध्य होगी। और जिसकी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा किसी की नहीं होगी, इन्हीं की होगी। उत्तर प्रदेश में अगर आंदोलन होगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की होगी, और अगर किसी अन्य राज्य में होता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री की और देश के प्रधानमंत्री की होगी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दायित्व तो क्या होता है कि वो देश का राजा होता है और देश का प्रत्येक नागरिक उसके बच्चे के समान होता है। अगर वह अपने बच्चों की पीड़ा को नहीं समझता, सिर्फ उद्योगपतियों की पीड़ा को समझता है, तो निश्चित हम देशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसकी जिम्मेदारी टोटल सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों की होगी। योगी ने कहा था उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन अगर उत्तम प्रदेश होता तो आज ये भाई जो निकल कर सामने आए हैं, इन लोगों को यहाँ आना नहीं पड़ता। आइए किसी दूसरे व्यक्ति से जानते हैं उनकी ज़ुबानी। महोदय, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर चिंताराम साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, भारतीय जागृति मिशन। आज हम लोग यहाँ पे तमाम चिटफंड कंपनियों में फंसे हुए पैसे को दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनका पीड़ा समझेंगे और आगे प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँगे। और हमारी मांग है कि इन सभी का पीड़ा समझा जाए और पैसा तत्काल वापस करने की व्यवस्था करा जाए। अगर हमारे प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार जी अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में हम लोग देशव्यापी आंदोलन करने के तक भी बाध्य होंगे। धन्यवाद जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनूप कुमार राजवंशी है। मैं भारतीय जागृति मिशन का प्रदेश प्रभारी हूँ। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे एक तरफ मुख्यमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, आज मुझे इस संगठन का में आने का मकसद तो यही है। मेरे उत्तर प्रदेश में 55 लाख दिव्यांग हैं, तो आज कहीं ना कहीं उनको एक पीड़ा होती है। आज रेलवे अगर स्टेशन पे जाओ तो वहाँ पे दिव्यांगों के साथ अधिकारों के साथ शोषण किया जाता है। अगर दिव्यांग 1000 पेंशन पाने के पात्र है तो मैं खुली चेतावनी देता हूँ, हमारी जैसी ज़िंदगी वो जी के देखे एक बार। क्योंकि अगर हम लोगों का आज नमक भी एक बहुत अच्छा आला है, जो नमक वो भी 30 रुपये का है। कितना हमारा हुआ एक दिन में? अगर 1000 रुपये प्रति हमको महीने देते हैं, क्या हमारा उसमें परिवार हो जाएगा? हमारे बाल बच्चों की शिक्षा कहाँ से लाएंगे? हमें जब रोज़गार नहीं है तो हमको समाज भी नहीं अपना हिस्सा मानेगी। इसीलिए आज जो हम ये सीतापुर में एक अहम मुद्दा उठाए, महासम्मेलन का कार्य किया है। हम उन 54 लाख दिव्यांगजनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम दिव्यांग कहीं से कमज़ोर नहीं है। अगर वो दिव्यांग अपने आप को समझते हैं तो उनकी सोच से वो दिव्यांग हैं कि हमें वहाँ संगठन में क्या मिलेगा, हम वहाँ जाएं, हमको क्या नहीं मिलेगा, ये अपने मन से निकाल दीजिए। अगर मैं आप लोगों के लिए संघर्ष जान देने की बात करता हूँ तो आप हम लोगों के साथ में आइए। अगर मैं 10 कदम चलूँगा तो आप 1 कदम पीछे चलिए, तो वो हमारी हिम्मत रही। आपकी हिम्मत मेरी हिम्मत है। मैं आज हमारे ब्लॉक मचेटा में एक दिव्यांग जो दोनों आँखों से दिव्यांग है,
तो मैं जल्द ही मिला था, तो अपनी शौचालय के लिए अगर आज खेतों में तार वायर लगे हैं, अगर एक दिव्यांग जिसको दिखता नहीं खेतों में जा रहा है बेचारा, अगर वो कट जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज शासन प्रशासन तो हमसे ज़्यादा विकलांग हो चुका है। मैं इसके आगे और कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, योगी ने तो कहा था कि हिंदुस्तान में राम राज्य चलाएंगे। आपको क्या लगता है राम राज्य नहीं चल रहा है? सर यही राम राज्य चल रहा है। जिधर देखो उधर पुलिस वाले, मैं खुले शब्दों में बोलता, अगर मुझे जेल भी होगी वो मंजूर है। मुझे जैसे यहाँ भी खाने को मिलता है वैसे हमको जेल में भी मिलेगा। अभी मैं देख रहा था एक पुलिस वालों ने एक दिव्यांग के साथ कैसा व्यवहार किया। अगर ऐसे रहे, मैं अभी रेलवे से आ रहा था उड़ीसा से, तो हम लोगों से एक पुलिस वालों से कहा सुनी हो गई। मैंने सर बोला अगर आपका दिव्यांग रेलवे में कोई कोटा हो तो हमको बताइए। कहने लगे तुम बहुत बोलते हो। हमने कहा सर मैं जागरूक